अकेलेपन की भावना बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली होती है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ या मैं मुसीबतों का सामना कैसे करूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई तो चाहिए। ये जो भावना मन में होती है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। ये आपकी बेचैनी बढ़ाती है, आपका काम करने में ध्यान नहीं लगता है, फोकस नहीं लगता है, आप खुश नहीं रह पाते हो। इसकी वजह से माइंड में नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो आज इसी पे हम बात करने वाले हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी पाटनकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हुई हर बात पे हम बात करते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स पे इंटरेस्टेड हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, कई सारी नेगेटिव भावनाएं हैं, उनका सामना कैसे किया जाए, लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कैसे करें, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको आप जिसकी मदद आप ले सकते हो। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, लोनलीनेस मतलब अकेलापन। चाहे आप लोगों के साथ हो या लोगों के साथ ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो भावना है ये मन में होती है। जैसे मैंने कहा कि हम मन को जो हमेशा मैसेजेस देते हैं, जो बताते हैं ना खुद को, नेगेटिव सेल्फ टॉक, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके ऊपर निर्भर होता है कि आप क्या भावना फील करते हो, चाहे वो आपका गुस्सा हो, चाहे वो आपका डिप्रेस्ड मूड हो, चाहे वो आपका दुख हो, या कोई भी नेगेटिविटी हो जो आपके नेगेटिव सेल्फ टॉक से आती है, जो बातें आपको खुद को हमेशा बताते हो, उन्हीं बातों से वो भावनाएं आती हैं। तो जहाँ पे हम अकेलेपन की बात करते हैं वहाँ पे नेगेटिव सेल्फ टॉक क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। तो जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि मैं अकेला हूँ या मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं हेल्पलेस हूँ, ये बात वहाँ पे ज़्यादा है। मतलब मेरे आजू बाजू लोग नहीं हैं, ऐसा नहीं है, लोग हैं, लेकिन जो मेरी अपेक्षाएं हैं उन लोगों से वो अगर पूरी नहीं हो रही है तो वहाँ पे मेरा नेगेटिव मैसेज शुरू हो जाता है कि लोगों के पास मेरे लिए समय नहीं है, वो मुझे उतना प्यार नहीं करते, या वो मुझे उतनी वैल्यू नहीं करते, एनकरेज नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। तो चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके पार्टनर हो, आपके दोस्त हो, जो भी हो, आप जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अगर वो उनसे पूरी नहीं हो पाती है तो ये नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू हो जाता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आप लोगों से जोर जबरदस्ती वो चीज़ करवा सकते हो क्या? कभी भी नहीं। कोई भी किसी के बर्ताव के ऊपर कंट्रोल नहीं रखता है और रख नहीं सकता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको हमें एक्सेप्ट करना है। अब इसके आगे हमें क्या करना है वो हमारे हाथ में है। तो अगर हम हमारा मतलब हम जितना प्यार, जितना सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना नहीं मिल रहा है, तो क्या हम जी नहीं सकते हैं? क्या हम खुद को संभाल नहीं सकते हैं? हाँ, क्या हम खुद से प्यार नहीं कर सकते हैं? क्या हम खुद के ऊपर विश्वास रख के खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये पूरी ताकत हम सभी के अंदर होती है। खुद को प्यार करना, खुद के ऊपर विश्वास रखना, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, खुद की खुशी खुद ढूंढना, ये सारी बातें पूरी करने की ताकत सभी व्यक्तियों में होती है, कुदरती होती है। लेकिन हमें खुद को जो नेगेटिव मैसेज देते हैं उसकी वजह से वो सब कुछ ऐसे होता है कि सब कुछ अब मेरे हाथ से छूट गया है या मुझसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम अपने आप को जो बताते हैं उसकी वजह से वो होता है। तो ये अकेलेपन की भावना इस नेगेटिव सेल्फ टॉक से आती है। अब दूसरी बात, जब आप लोगों के साथ में होते हो, लोग आपके साथ होते हैं, तभी भी ये अकेलेपन की भावना आती है कि मेरा कोई नहीं है, क्योंकि ये मन में है ना। लोग भले आपके साथ हो या ना हो, अगर मन में जब तक ये भावना है कि कोई मेरे साथ नहीं है या मैं अकेला हूँ, और अकेला होना ये बहुत बुरा होता है, या अकेला होना मतलब बहुत भयानक है, और अकेले होने से कुछ नहीं होता, आगे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, ये अगर बिलीफ है तो आपके साथ लोग हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं करते हैं अंदर से, आप अपने आप को आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनाते हैं, तब तक वो अकेलेपन की भावना कैसे जाएगी। अब यहाँ पे एक बात बहुत सोचने वाली है कि हमें करना क्या है। मतलब हमें अपने आप के ऊपर काम करना है। जो पॉजिटिव बातें अभी हमने खुद के लिए बोली है कि मैं खुद के ऊपर
विश्वास रख के खुद को आगे बढ़ा सकता हूँ, खुद से प्यार कर सकता हूँ, खुद का सपोर्ट कर सकता हूँ, या अपनी खुशी खुद ढूंढ सकता हूँ। ये इन बातों पे अगर हम विश्वास रखते हैं और विश्वास रख के जब आगे चलते हैं, भले कोई साथ में हो ना हो, तो ये अकेलेपन की भावना उसको ओवरकम करना हमारे लिए आसान हो जाता है, सहज हो जाता है, और जिसकी मदद से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल लेवल पे क्या क्या करना ज़रूरी है कि लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, नए रिश्तों को जोड़ना, जो रिश्ते आपके हाथ से छूट गए हैं, या जो लोग आपको वैल्यू करते नहीं हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं, या जिनको आपके साथ रिश्ता रखने में रुचि नहीं है, उन रिश्तों पे ज़्यादा फोकस देने के बजाय जो लोग आपके लिए अवेलेबल हैं, जो लोग आपको टाइम देने के लिए तैयार है, या जो लोग आपसे रिश्ता रखने में इंटरेस्टेड है, आप उन रिश्तों में ज़्यादा ध्यान दो, उन रिश्तों में ज़्यादा अपना समय दो, ताकि आप खुश रख सको अपने आप को। क्योंकि जब आप लोगों के साथ होते हो, एक कनेक्शन जब होता है, तो हमारा ब्रेन पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज़ करता है। तो इसीलिए वो कनेक्शंस ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो रिश्ते अभी मौजूद हैं, जो रिश्ते अभी आपके साथ में है, उन पे फोकस करते हुए उन रिश्तों को आगे बढ़ाना, और उसकी मदद से अपनी अकेलेपन की जो भावना है उसके ऊपर भी काम करना, खुद को पॉजिटिव बातें बता के ये करना ज़रूरी है। और वो पॉजिटिव बातें दिन में 4 बार 5 बार जितना हो सके उतना माइंड में दोहराना, उसको लिखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप उससे जल्द ही बाहर निकल सकोगे। तो ये सारी बातें हैं जिसको आप फॉलो करोगे तो उसकी मदद आपको ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर कीजिए, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।